संपूर्ण ज्ञान 100% ज्ञान सभी भारतवासियों में होगा या थोड़े से भारतवासियों में रहेगा? हैं? थोड़े से भारतवासी होते हैं कि जब इस मनुष्य सृष्टि पर कलयुग के अंत में भगवान बाप निराकार आते हैं और ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म वाक्यों का उच्चारण करते हैं, जिसे वेदवाणी कहा जाता है। विद माना जानकारी। वेद सच्चाई की जानकारी है, इसलिए ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है। उन ब्रह्म वाक्यों को, उन ज्ञान के सूत्रों को या भगवान की दी मत को थोड़ी सी आत्माएं निकलती हैं, बहुत थोड़ी, जो उस ज्ञान को अपने जीवन में पूरा पूरा उतारते हैं। जिन्हें भारतीय परंपरा में अष्टदेव कहा जाता है। आठ दिग्पाल कहा जाता है। 8 दिशाओं को पालने वाले। सारी मनुष्य सृष्टि के पूर्वज कहा जाता है। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले। क्या स्थूल पेट से जन्म लेने वाले? फिर बुद्धि रूपी पेट से जन्म लेने वाले। नाम ही है ब्रह्मा। चाहे नंबरवार ब्रह्मा हो, चाहे अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो, परम ब्रह्म। उनसे अटैच्ड, पूरे ज्ञान को जो धारण करते हैं वो ही अष्टदेव। भगवान के इस सृष्टि पर आने के समय से लेकर, अर्थात 5000 वर्ष के इस मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा की शूटिंग के पीरियड से लेकर लगातार 5000 वर्ष तक सच्चाई कहो, सत्य ज्ञान कहो, स्वधर्म कहो। स्व माने आत्मा, धर्म माने धर्म, धारण। आत्मिक स्थिति की धारणा में दुनिया के और धर्म संप्रदायों और देशों के मुकाबले और कन्वर्टेड भारतवासियों के मुकाबले सदैव ज्ञान की स्थिति में स्थित रहने वाले रहते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में भी यहाँ तक सच्चाई पर अडिग रहते हैं
कि जब से द्वैतवादी युग द्वापर युग से शुरू होता है, विधर्मी और विदेशी धर्म पिताएं अज्ञानता फैलाते हैं संसार में, और अज्ञानता के आधार पर हिंसा फैलाते हैं। खासकर भारत में आकर के बड़े बड़े युद्ध करते हैं हिंसक। तब वो सत्य पर डटी रहने वाली आत्माएं उन विदेशियों आक्रांताओं विधर्मियों के मुकाबले झुककर रहती हैं या डटकर मुकाबला करती हैं? क्या करती रही है? मुकाबला किया। इसके लिए गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम सेय परधर्मो भयावह। अपने आत्मिक धर्म में, अपने ईश्वर के द्वारा स्थापित किए हुए धर्म में स्थित रह करके मर जाना अच्छा है, परंतु दूसरे का धर्म जीते जी स्वीकार करना अच्छा नहीं है। जन्म जन्मांतर भयभीत करने वाला है।